ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ satsang ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। शशिपाल जो श्री कृष्ण जी का बुआ का पुत्र था और जब जन्मा तो उसके 4 हाथ और 3 आँख थी। तो राजा गंगोर जो उसके पिता थे उन्होंने सोचा कि इसको का हम त्याग कर दें। जब वो उसका त्याग करने का सोच रहे थे तभी आकाशवाणी हुई, भाई इसका त्याग मत करो, इसका जो जिसकी गोद में बैठने से इसके 1 आँख और 2 हाथ चले जाएंगे उससे उसी के साथ इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसको अपना जीवन भोगने दो। तो एक बार कृष्ण की बुआ जब कृष्ण के पास गई तो अपने बेटे शिशुपाल को साथ लेकर गई। जो ही बलराम ने पकड़ा उसके बाद कृष्ण ने पकड़ा, उसका 1 हाथ 1 आँख और 2 हाथ गायब हो गए। तभी कृष्ण की बुआ को याद आया कि ओहो, आकाशवाणी का वो याद आ गया, इसी के हाथों इसकी मौत हो जाएगी। तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, है कृष्ण मैं तेरी बुआ हूँ, मुझे एक वचन दे। मुझे आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में बैठने से इसके 2 हाथ और 1 आँख चली जाएगी उसी से इसकी मौत हो जाएगी। मैं एक विनती करती हूँ, इसकी एक गलती माफ़ कर देना। श्री कृष्ण ने कहा, ए बुआ तू चिंता ना कर, मैं इसकी 100 गलतियों माफ़ कर दूँगा, इसको दंड 101 गलती पर ही मिलेगा। बड़ी खुश हो गई कि मेरा बच्चा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इतनी गलतियां कर देगा, मगर विधि का विधान है, कौन रोक सकता है। ऐसे ही युधिष्ठिर ने जब जग रखा तो सभी राजाओं को आमंत्रण किया। वहाँ शिशुपाल भी आया था, श्री कृष्ण भी गए और भी सभी देशों के राजे आए थे। उस राज्यसभा में जो शिशुपाल है श्री कृष्ण की बेइज्जती करने लगा, उनको उल्टा सीधा बोलने लगा। जब 100 बार उसने बेइज्जती कर दी श्री कृष्ण की तो उसने कहा, रुक जा भाई, अब तेरी आगे गलती माफ़ नहीं होगी। 100 गलतियों तक मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था, वो 100 गलतियां पूरी हो चुकी हैं, अगर अब तूने गलती की तो तेरा वध हो जाएगा। मगर विधि का विधान था, सिर पर काल था, कौन माने इस बात को। उसने फिर गलती कर दी। फिर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। इसलिए भाई ये गाथाएं अकथ हैं परमात्मा की, हम लोग उनको नहीं गा सकते, मगर जैसे जैसे वो कोई हुक्म कर देता है तो मैं उसका सत्संग कर देता हूँ और आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ। नारायण नारायण।